Assalamualaikum. अवेयरनेस वीक में आप सभी का स्वागत है। मेडिकल, हॉस्पिटल और मेडिसिन से रिलेटेड अवेयरनेस के लिए हमारे साथ आज हैं कुलवंत सिंह चंपावत जो सीएचओ है फ्रॉम जालोर से। सर सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं अवेयरनेस वीक में जो आपने बात करके समय दिया हमें। सर कुछ आप अपने बारे में बताइए, आपने डॉक्टर बनने का एक ऐसा क्यों चूज किया, आपको क्यों लगा? डॉक्टर बनने का मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि इसमें मानव सेवा है और सेवा ही परम धर्म है, इसलिए मैंने ये चूज किया। सर मैंने अभी हाल ही में रिसर्च किया, आपका जो टेस्ट पड़ता है ना बिगनाल, उसके बिगनाल की टेस्ट की रेटिंग हॉस्पिटल की रेटिंग काफी अच्छी आ रही है। जैसे नाहर अस्पताल इसकी 4.1, बिगनाल अस्पताल 3.3, चौधरी भूपेंद्र हॉस्पिटल 3.9, कृष्णा हॉस्पिटल 3.9। तो इतनी अच्छी रेटिंग होने का क्या कारण है? इसका ये बड़ा कारण ये है कि अगर ये मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है तो उसमें सभी प्रकार के लोग अवेलेबल है और सभी प्रकार की जांचें भी अवेलेबल है। तो टाइम पर जो पेशेंट का वहाँ पर इलाज हो जाता है, हम सारी चीज पर पूछ के उसका डायग्नोसिस करके टाइम पर इलाज हो जाता है। जो एक बड़ी उपलब्ध है वो बिगनाल में भी सारा कुछ हो रहा है। हाँ, जो बिगनाल में भी है वो और सर मैं आपसे मेरा भी और हम सब लोगों का एक क्वेश्चन है आपसे कि सर आजकल हम देख रहे हैं कि गांवों में अधिकांश लोग बिना डॉक्टर को दिखाए दवाई खा रहे हैं, जबकि हर गांव में एक गवर्नमेंट फ्री में डॉक्टर उपलब्ध है। तो सर आप ये बताएं कि डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से दवा लेकर खाना क्या ये सही है या ये एक बहुत बड़ी गलती है जो कल आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है? तो डायरेक्ट मैं सबको बोलना चाहूंगा कि डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से दवाई नहीं लानी चाहिए, क्योंकि अब कोई भी पेशेंट आता है डायरेक्ट कोई भी सर दर्द है या पेट दर्द की इंजेक्शन ले लेता है, तो उससे क्या है कि अब उसे हिस्ट्री नहीं पूछते वहाँ पर मेडिकल वाले, तो सिर्फ जिस चीज की बोलेंगे उस चीज की दवाई दे देंगे। अब पेट जो दौरा किस कारण से हो रहा है वो कारण नहीं पूछेंगे, सिर्फ पेट दर्द की दवाई देगा वो। साथ में दस्त हो रही है, किस कारण से पेट दर्द कैसे हो रहा है, किस साइड से पेट दर्द हो रहा है, कि अलग अलग साइड से पेट दर्द हो रहा है, उसके लिए दवाइयाँ दी आती है। तो वो उससे हिस्ट्री नहीं पूछ पाते, पहली बात ये है। और कुछ लोग ये मतलब जो दवाई करते हैं पुरानी रखी हुई रहती है, कोई एक्सपायरी डेट हो जाती है उसका भी पता नहीं रहता है, वो टेबलेट खा लेते हैं, तो उससे भी कोई साइड इफेक्ट या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। और छोटे बच्चों को भी कोई दे सकती है, टेबलेट दे सकती है। 5 साल के बच्चों को टेबलेट देनी नहीं चाहिए, उनकी दवा आती है फिर आती है वो लेनी चाहिए। तो वो टेबलेट दे देते तो वो ओवरडोज के कारण या कोई प्रॉब्लम हो तो ये हो सकती है, ये गलत है। डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से लेनी चाहिए। इसलिए मैंने सोचा, मैंने मतलब जोधपुर से अपने यहाँ तक आया, मैंने नोटिस किया कि सबसे ज्यादा मेडिकल ही खुल रहे हैं। मेडिकल ही खुल रहे, क्यों खुल रहे इसका कारण ये है कि इसमें डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से जा रहा है बिना डॉक्टर को दिखता। मोस्टली आई थिंक यही कारण है इसका। सर मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, हमारा सकता है कि सर गाँवों के हॉस्पिटल को देखते हुए आपको क्या कमी नजर आई है? गाँव के हॉस्पिटल में सबसे बड़ी कमी है जो इन्वेस्टिगेशन से, सारी इन्वेस्टिगेशन से यहाँ पर नहीं हो पाती है। छोटी मोटी जो बीपी शुगर और जो हीमोग्लोबिन है, ब्लड में कितनी हीमोग्लोबिन है, तो वही इतनी जांच हो पाती है। सारी जैसे चेस्ट एक्सरे वगैरह है, जो हमारे सिटी स्कैन है, वो इतनी पॉसिबल नहीं है और यहाँ पर वो होती नहीं है। हाँ, तो ये है कि मैं गवर्नमेंट से भी आग्रह करता हूँ सरकार से, तो अपने जैसे पीएससी एससीएससी पीसीएससी पर तो चेस्ट एक्सरे वगैरह है, पीएससी पर भी जो सीबीसी मशीन है जो एक्सरे की सुविधा कराने नहीं आप बिल्कुल कह सकते। राजस्थान सरकार को गाँवों को हॉस्पिटल के लिए क्या क्या करना चाहिए, आपको क्या क्या चाहिए जो आप सरकार को कह सकते हैं? सरकार से हमको ये निवेदन है कि गाँव में भी जैसे जो सीपीएम होता है, जो नॉर्मल जांच जैसे सारी जो सीबीसी मशीन वगैरह है जिसमें ब्लड की रिपोर्ट आ जाती है, तो आरबीसी यूपीसी सारी रिपोर्ट यहाँ पर होनी चाहिए। जैसे मलेरिया डेंगू टेस्ट होते हैं कार्ड टेस्ट से, लेकिन ये जो सीबीसी मशीन की बहुत जरूरी है इसमें। और सर एक मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आजकल लोग पेड़ पौधे बहुत काट रहे हैं, सर क्या ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने से हमारे शरीर में कुछ इफेक्ट फायदा होता है?
और कुछ बीमारियां भी क्या कम होती है इनसे? पेड़ पौधे सभी को लगाने चाहिए। पेड़ पौधे कम से कम साल में 1 या 2 बार तो लगाने चाहिए। कोई अपने जो स्पेशल डे है, जैसे कि अपना बर्थडे हो गया, कोई एनिवर्सरी हो गई, उनको लगाना चाहिए। क्योंकि वैसे कार तो खूब रहे हैं अभी आजकल, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, तो उसमें फर्नीचर के लिए और भी चीज के लिए काफी जो है यूज में आती है। तो अपने को लगाना चाहिए पेड़ पौधे। और उनसे फायदा ये है कि जैसे कि नीम के पत्ते है, तुलसी है, ये सभी अपने जो स्वास्थ्य संबंधी बीमारी है, अस्थमा हुआ, सीओपीडी हुआ, स्वास्थ्य की बीमारियां, उनके अंदर फाइबर है सारी। और उनसे जड़ी बूटियां जो बनती है और आयुर्वेदिक में भी है अवेलेबल काफी सारी, उनसे बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। तो सुबह खाने से नीम की पत्ती, और जिनसे अपनी त्वचा की बीमारी है और गले की बीमारी है वगैरह भी होती है, पूरा शरीर मतलब तंदुरुस्त रहता है, स्वस्थ। जैसा कि सर ने हम सबको बताया, हमको उसी का पालन करना है और बिना डॉक्टर को दिखाए कभी भी कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है। छोटी से छोटी बीमारी के लिए भी आपको डॉक्टर से दिखा के ही आप मेडिसिन दे, क्योंकि हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री में डॉक्टर उपलब्ध है। तो सर थैंक यू वेरी मच, आपने आपका कीमती समय हमें दिया। तो आपका हम स्वागत करते हैं और हमको जागरूक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। समाधान जय भारत जय राजस्थान।